शहर में एक अनोखा हीरो रहता था, हल्क। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धरती को बचाने के लिए जीता था। कभी वो समुद्र में बहते हजारों प्लास्टिक बैग अपने हाथों से निकालकर किनारे जमा करता, तो कभी नालियों में फंसे जहरीले कचरे को उठाकर रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचा देता। बच्चे उसे धरती का सफाई वीर कहते थे और बुजुर्ग मानते थे भगवान ने उसे प्रकृति की रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन एक अंधेरी बरसाती रात सब कुछ बदल गया। शहर के पुराने डंपिंग ग्राउंड के पास हल्क आराम कर रहा था। तभी वहां पहुंचा एक पागल वैज्ञानिक, डॉक्टर बेस्ट ऑफ प्लास्टिक। वो सालों से जहरीले कचरे और माइक्रोप्लास्टिक पर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। उसने चुपके से सोते हुए हल्क के शरीर से उसकी ग्रीन एनर्जी चुरा ली और उसे लाखों टन प्लास्टिक, केमिकल और तेल के साथ मिला दिया। एक भयानक राक्षस पैदा हुआ, प्लास्टिक टाइटन। प्लास्टिक टाइटन का शरीर पिघले तेल और प्लास्टिक से बना था। उसकी आंखों से नीली जहरीली रोशनी निकलती थी और सांस के साथ काला धुआं फैलता था। अगली सुबह शहर कचरे के पहाड़ में बदल गया। सड़कें प्लास्टिक से भर गईं, मछलियां मरने लगीं, लोग बीमार होकर गिरने लगे। प्लास्टिक टाइटन इमारतों पर कचरे की बारिश करता, गाड़ियों को दबा देता और पूरे शहर को जहरीली बदबू से भर देता। जब असली हल्क मदद के लिए आया तो डरे हुए लोग उस पर ही चिल्लाने लगे, ये भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोगों ने उस पर पत्थर तक फेंक दिए। हल्क का दिल टूट गया। वो चुपचाप शहर छोड़कर समुद्र के नीचे एक पुराने डूबे हुए जहाज में चला गया। समुद्र की गहराई में उसे मिली प्राचीन पर्यावरण तकनीक और दुर्लभ समुद्री धातु। दिन रात मेहनत करके हल्क ने बनाया पुराने जहाज़ों के स्टील से बना कवच, सोलर प्लेट से चलने वाली ऊर्जा, समुद्री क्रिस्टल से बना पावर कोर, हाथों में घूमने वाली मैग्नेटिक क्लीन मशीन। ये मशीन कचरे को खींचकर तुरंत साफ कर देती थी। हल्क की छाती पर फिर से ग्रीन एनर्जी चमक उठी। गरजती बिजली के बीच हल्क शहर लौटा। शुरू हुई कचरे और ताकत की सबसे बड़ी लड़ाई। प्लास्टिक टाइटन ने जहरीले कचरे की सुनामी से हल्क को ढकने की कोशिश की, लेकिन हल्क की मैग्नेटिक मशीन सब साफ करती गई। प्लास्टिक टाइटन बिखर गया, लेकिन वो फिर से खुद को जोड़ने लगा। धीरे धीरे जहरीला माहौल हल्क के आर्मर को कमजोर करने लगा। उसकी ग्रीन एनर्जी मंद पड़ने लगी। हल्क घुटनों पर बैठ गया, सांसें तेज हो गईं और उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, मेरी ताकत खत्म हो रही है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो ये कचरा राक्षस सब कुछ तबाह कर देगा।